जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में। जुलाई के महीने में सिंह राशि के जो जातक हैं हमारे, उनके लिए ग्रह स्थिति क्या बन रही है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, यानी जो प्रभाव है संतान प्राप्ति योग को किस प्रकार से मजबूती दे रहा है या किस प्रकार से थोड़े से प्रभाव को कम कर रहा है, वो हमें समझने का आज प्रयास करेंगे। जानेंगे ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर को। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके अगर हम ग्रहों की स्थिति को पहले समझे, देखिए संतान प्राप्ति जो होती है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है और सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम टेक्निकल बेसिस पे किस तरीके से ज्योतिष के जो नियम हैं उनके प्रारूप को समझते हुए जानेंगे कि किस तरीके से प्रभावित हो रहा है आपका पंचम भाव, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए देखते हैं हम पंचम भाव। अब सिंह राशि के लिए हम स्थिति समझे अगर पंचम भाव की, तो पंचम भाव है वहां पर जो राशि आ रही है वो आ रही है धनु, जिसके स्वामी है बृहस्पति। देखिए, पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति का पंचमेश होना बहुत शुभकर होता है क्योंकि वो संतान के कारक भी होते हैं। अब इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जाने हम, संतानेश जो हैं आपके, वो 12वें भाव में उच्च के होके बैठे हैं। अब 12वें भाव में उच्च के होके वो महीने की शुरुआत में शुक्र और वक्री बुध के साथ युति कर रहे हैं। देखिए, संतान भाव के स्वामी का आपके व्यय भाव में जाना, यानी वो भाव जहाँ पर खर्चा होता है वहां पे जाना, एक बहुत शुभ संयोग नहीं है। हालांकि गुरु जब उच्च के होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव गाइडेंस, डायरेक्शन देते हैं। इसका प्रभाव ये होगा हमारे यहाँ जो काफ़ी जातक, सिंह राशि के जो जातक है जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उनके लिए यहाँ पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, कोई माइनर सर्जरी, कोई माइनर करेक्टिव मेजर वो एडवाइस कर सकता है, जिसके लिए हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में थोड़े दिन के लिए एडमिट भी होना पड़े। यहाँ पर ये भी संभावना है क्योंकि आपके पंचमेश 12वें भाव में है और उच्च के हैं, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसकी वजह से आपका थोड़ा सा बजट भी गड़बड़ा सकता है। हालांकि देखिए, यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं एक गाइडेंस, एक सपोर्ट की तरफ इशारा भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मेंटली और फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की आवश्यकता होगी। दूसरी स्थिति को जाने, वो होता है नवा भाव, भाग्य का भाव, जो संतान के लिए आपके भाग्य को मजबूती देता है, जो परिवार का विस्तार करता है। अब देखिए, हम नवे भाव की जो स्थिति समझ रहे थे, नवा भाव जहां पर आ रही है मेष राशि, यानी जो हमारे जॉडिएक साइन की शुरुआत होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। अब मंगल बैठे हैं वृषभ में 10वीं राशि में। ये जो पोजीशन है ये काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो वाइटलिटी है, जो यहाँ पर सिचुएशन है फिजिकली बहुत इम्प्रूव हो रही है। जो पहले लेथार्जी लग रही थी, जो कॉम्प्लिकेशन फिजिकल लेवल पे आ रहे थे, वहां पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हालांकि मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं आपके लग्न को भी और लग्न में बैठे हैं केतु, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि विरक्तता नहीं लेके आनी है। जो एफर्ट्स आपके चल रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप, कोई डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, कोई फिजिकल वर्कआउट करने के लिए, आप एक टाइम तक उसे कर रहे हैं लेकिन फिर आपको आया कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेट्स जस्ट ड्रॉप इट, इसको नहीं करते हैं। यहाँ पर ये स्थिति नहीं लेकर आनी है, यहाँ पर अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है। ये जो स्थिति है जैसे ही बदलेगी, मंगल की भी स्थिति बदलेगी, यहाँ पर शुक्र और बुध भी अपना ग्रह गोचर करेंगे, तो उसके प्रभाव से थोड़े यहाँ पर चेंजेस आएंगे। मंगल आपके देखिए अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहा है और 7वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को भी दृष्ट कर रहा है। यहाँ पर नॉर्मली देखिए 8वीं दृष्टि जो होती है मंगल की, वो संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो जो स्थिति होती है थोड़ा सा ना ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो बीपी फ्लक्चुएशन है उसकी भी समस्या आ जाती है, एकदम से यहाँ पर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी इसकी वजह से आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर अगर आपको रेगुलराइज करना है, ध्यान रखना है, तो एक तो डॉक्टर का फॉलोअप प्रॉपरली रखें, साथ ही जो डॉक्टर ने आपको फिजिकल वर्कआउट जो भी आपकी स्थिति के अनुसार मूवमेंट्स एडवाइस किए हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो, जिम के माध्यम से हो,
रनिंग हो या वॉक हो, उसको कंटिन्यू करने का इस महीने प्रयास करें। अब यहाँ पर और स्थिति को भी समझे, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्थिति बन रही है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके पंचम भाव को ना केवल केतु दृष्ट कर रहे हैं बल्कि मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं और शनि भी दशम भाव से दृष्ट कर रहे हैं, 10वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं अष्टम भाव में बैठ के। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी इसीलिए क्रिटिकल सिचुएशन आपके लिए है, कॉम्प्लिकेशन थोड़े यहाँ पे इसीलिए दिख रहे हैं। जिनको चाहे संतान प्राप्ति हो रही है, जो कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं या आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल इंटरवेंशन की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है। साथ ही यहाँ पे संतान भाव के जो कारक हैं गुरु बृहस्पति, वो महीने के मध्य में अस्त हो जाएंगे। तो यानी जो थोड़ा प्रोटेक्शन था, जो आपको चीज़ें गाइड कर रही थी, जो आपको चीज़ें हेल्प कर रही थी, चाहे डॉक्टर की गाइडेंस चाहे फैमिली की केयर, वहाँ पे ना थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी, थोड़ा सा अवरोध आ जाएगा। लेकिन इस अवरोध को बहुत नेगेटिवली नहीं लेना है। यहाँ पर बेसिकली ये मोमेंट है होल्ड करने का, पॉज करने का, समझने का कि किस डायरेक्शन में जा रही है चीज़ें, फिजिकली क्या इम्पैक्ट आ रहा है ट्रीटमेंट का, और डॉक्टर का डायग्नोसिस या डॉक्टर का ट्रीटमेंट एक्चुअली आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, डॉक्टर जो जो भी उन्होंने एडवाइस किया है क्या वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। बेसिकली इस तरीके से होल्ड और पॉज लेके आपको समझना है। यहाँ पे आपका सिंह राशि का जो है 12वां भाव, जो मेडिकल केयर और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का विभाग होता है, वहाँ पर ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि हो सकता है डॉक्टर से जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम आए। हो सकता है आप सेटिस्फाई नहीं फील करें डॉक्टर ने जो भी आपको केयर या एडवाइस दी है, तो आप डॉक्टर भी बदल सकते हैं या हॉस्पिटल भी बदल सकते हैं। इस महीने यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है संतान प्राप्ति के योग के बारे में। अब यहाँ पर 2-3 जो गोचर है महत्वपूर्ण, उनको समझे तो देखिए वक्री बुध जो है आपके 12वें भाव से निकलकर लाभ भाव में चले जाएंगे, यानी इच्छा पूर्ति के भाव में। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यही है दर्शकों की, इच्छा पूर्ति, इच्छाओं के भाव का स्वामी जब इच्छा पूर्ति के भाव में वापस आ जाता है, तो यहाँ पर कई समय से रुकी हुई इच्छाओं के पूरे होने के योग स्ट्रांग हो जाते हैं। तो संतान प्राप्ति के संदर्भ में यहाँ पर जो अभी तक बहुत सारी आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पर रिपोर्ट्स के थ्रू आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर इस स्थिति की वजह से आपको रिपोर्ट्स में क्लैरिटी आएगी। आपको समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, कौन सी चीज़ यहाँ पर संतान प्राप्ति की स्थिति को कमज़ोर कर रही है, किस चीज़ का एक्चुअली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 15 तारीख के आसपास जब गुरु अस्त हो जाएंगे तब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो इल्यूजन है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। इसलिए हमने कहा था कि शुरुआती समय जो है वो बहुत अच्छा है कंसेप्शन के लिहाज से, डॉक्टर डायग्नोसिस या डॉक्टर की गाइडेंस के लिहाज से। सूर्य भी यहाँ पर 12वीं आपकी जो है 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे 16 जुलाई को। ये यहाँ पर स्थिति जो है लग्नेश का 12वें भाव में जाना, यहाँ पर थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ सकती है। यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी इंडिविजुअल सेल्फ को लेके बढ़ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यात्रा करने की सोचे दूर देश में, यहाँ पे दूसरा स्टेट भी आ सकता है या फॉरेन कंट्रीज भी आ सकती है। ये हो सकता है कि कोई आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प के लिए विदेश यात्रा करें संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है। एक बहुत जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो है शनि का वक्री होना आपके अष्टम भाव में। ये दिखाती है स्थिति कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वहाँ पर वो जो प्रोसेस है, जो इम्प्रूवमेंट की, वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है यहाँ पर। लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस जितना रखेंगे, जितना अपना स्ट्रेस कम रखेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो ये है ग्रहों की स्थिति और उनके आधार पर परिणाम। अब जानते हैं एक एक स्थिति को। देखिए यहाँ पर मेडिकल प्रोसीजर्स और प्लानिंग के जो स्थिति है बहुत एक्टिव है, ये ज़रूर जान लें, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे, केतु और मंगल और साथ में यहाँ पर शनि जो है आपके संतान भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो मेडिकल गाइडलाइंस पर इस महीने आपको बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। चलिए अब जानते हैं कि नेचुरली जो कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्थिति बन रही है। देखिए जैसा हमने अभी तक विश्लेषण में आपको बताया कि 15 जुलाई तक का जो समय है वो काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि गुरु उदय रहेंगे, अस्त नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जो क्या होगा, उनके अस्त होने की स्थिति में यानी महीने के उत्तरार्ध में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, बाधा आ सकती है, हार्मोनल उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ ही यहाँ पे ना
बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होंगी कि जैसे जो स्ट्रेस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप इंसोमेनिया यानी नींद की समस्या की वजह से शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है, मानसिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है। इस दौरान अपनी डाइट और डॉक्टर द्वारा दी गई विटामिन्स की जो सप्लीमेंट्स हैं उनको बिल्कुल मिस ना करें, ये बहुत क्रूशियल है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी यहाँ पर देखिए जैसा हमने शुरुआत में भी आपको बताया, यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी हेल्प की कुछ स्थिति दिख रही है, जिसमें एडमिट होने की भी स्थिति दिख रही है, तो उससे घबराना नहीं है, डॉक्टर की गाइडेंस को समझ के प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अब जो जातक हमारे इस महीने आईवीएफ के बारे में प्लान कर रहे हैं, ऐसी तकनीकों का सहारा लेने के सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दिख रहा है पॉजिटिवली। यहाँ पर देखिए जो टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, उन ग्रहों की स्थिति आपके लग्न को भी प्रभावित कर रही है, आपके पंचम भाव को भी प्रभावित कर रही है और इच्छा पूर्ति का प्लैनेट भी जो है, जो भाव है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो इस समय सही डॉक्टर बदलने से आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट सफल हो सकता है। लेकिन याद रखें चूँकि आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो अस्त हो जाएँगे और मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, अगर उसकी जुलाई जो स्थिति है, जो डेट है प्रोसीजर की, वो 15 जुलाई के बाद आ रही है, तो बेड रेस्ट प्रॉपर करना है, डॉक्टर के जो आपको एडवाइस है उसको 100% पालन करना है और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे भारी सामान उठाना और स्पेशली यहाँ पर इन्फेक्शन से बचना है। इन्फेक्शन का इस समय आईवीएफ के प्रोसीजर में स्पेशली ध्यान रखना है, जो भी यहाँ इस समय इसके बारे में प्लान कर रहे हैं प्रोसीजर के बारे में। अब यहाँ पर डिलीवरी जिनकी होने वाली है जुलाई के महीने में, उनके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए चौथा घर जो है उसको मंगल सीधे-सीधे दृष्ट कर रहे हैं और अष्टम दृष्टि वो संतान भाव पे डाल रहे हैं। तो इस महीने जो स्थिति है, सर्जिकल या सी सेक्शन के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे रही है। स्पेशली जिन जातकों की मंगल की या फिर यहाँ पर केतु की दशा चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू संतान प्राप्ति के योग होंगे। साथ में जब शनि वक्री हो जाएँगे महीने के अंत में, तो हो सकता है जो प्रोसेस है उसमें बहुत समय लगे। हो सकता है कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर हिम्मत बहुत रखनी होगी अगर महीने के अंत में संतान प्राप्ति के या फिर आपकी जो स्थिति डिलीवरी की डेट है महीने के अंत में है। यहाँ पर जो प्रोसेस है डिलीवरी की उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है डॉक्टर की तरफ से या फिर किसी भी स्थिति की वजह से देरी हो सकती है या डॉक्टर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहें, घबराना नहीं है, लेकिन मेंटली थोड़ा-सा चीज़ों को लेके प्रिपेयर रहना है। कोई भी लक्षण दिख रहा है, कोई भी अनकम्फर्ट फ़ील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। यहाँ पर ये है ग्रहों की स्थिति हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय कि जिनको आप करके इस महीने जो ये शनि, मंगल और केतु की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है, संतान प्राप्ति के योग को प्रभावित कर रही है, उसको ठीक करने की। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जैसा हमने शुरुआत से अभी तक बताया संतानेश का अस्त होना, तो उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक जो है अपने माथे और नाभि पे लगाएं। साथ ही हर जो गुरुवार है केले के पेड़ को जल अर्पित ज़रूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। साथ ही आप चाहें संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ शुरू करें और चाहे तो या तो आप गुरुवार से शुरू करें या फिर आप रविवार से शुरू करें। अब देखिए इस महीने एक जो हमने आपको स्थिति बताई थी कि सूर्य आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और मंगल की स्थिति भी जो है वो कहीं न कहीं शरीर में सूजन या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिखा रही है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए रोज़ सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें 21 बार शांति से। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से बचें क्योंकि शरीर में पित्त और हीट बढ़ रहा है ग्रहों की स्थिति से, तो उसको कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तनाव और मानसिक डर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप, शनिवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का या भोजन का दान कर सकते हैं यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, लेकिन पूरे श्रद्धा के साथ। और हनुमान चालीसा का भी पाठ अगर आप करेंगे तो आप रोज़ शाम को वो कर सकते हैं, ये भी आपको रक्षा प्रदान करेगा। तो दर्शकों ये थी हमारे आसान से उपाय जिन्हें आप श्रद्धा के साथ नियमितता के साथ करके संतान प्राप्ति के योग को और मजबूत कर सकते हैं। देखिए हमने जो सारी बातें की, जो जाना, ये महीना बेसिकली आपकी जो समझ है, जो समझदारी है, जो आपका पेशेंस है और सबसे इम्पोर्टेंट ये महीना आपसे मेडिकल डिसिप्लिन की मांग कर रहा है।
देखिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर महीने का पहला भाग जो है, यहाँ पर उम्मीदें जगा रहा है, वहीं दूसरा भाग बोल रहा है थोड़ा क्लिनिकल या मेडिकल केयर आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर भरोसा करें ग्रहों पे, अपने आप पे, अपनी स्थिति पे, अपने परिवार पे। आपकी डेस्टिनी में जो संतान प्राप्ति का योग है, सही समय पर आपके जीवन में ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना विवेक उसे बनाए रखें। दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम।